यूपीएससी एस्पिरेंट ये टॉपिक सीधे आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी। जीएस 2 में आ सकता है अंडर बायलैटरल रिलेशन और जीएस 3 में अंडर सप्लाई चेन रेजिलियंस, ट्रेड एंड कॉमर्स। 4 मई 2026 को सिंगापुर और न्यूजीलैंड के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे कहा जा रहा है दुनिया का फर्स्ट लीगली बाइंडिंग क्रिटिकल गुड्स सप्लाई चेन पैक्ट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ जब क्रिस्टोफर लक्सन सिंगापुर विजिट पर थे। दोनों देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर इसे फाइनलाइज किया हाई लेवल बायलैटरल एंगेजमेंट के दौरान। एक्चुअली ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। सिंगापुर और न्यूजीलैंड के रिलेशंस पहले से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 2001 में दोनों के बीच में एग्रीमेंट ऑन अ क्लोजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर अक्टूबर 2025 में दोनों कंट्रीज़ ने कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन कॉपरेशन शामिल है। ग्लोबल लेवल पर बार बार डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। कोविड, वॉर्स, शिपिंग ब्लॉकेज जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मोज बंद हो जाए तो ऑयल सप्लाई कोलैप्स हो सकती है। इसी रिस्क को देखते हुए कंट्रीज़ अब सिक्योर सप्लाई चेन्स पर फोकस कर रही हैं। इस पैक्ट का मेन एजेंडा है क्राइसिस के टाइम एसेंशियल गुड्स का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों कंट्रीज़ ने कमिट किया है वो अननेसेसरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे और क्रिटिकल गुड्स सप्लाई मेंटेन रखेंगे। व्हाट आर क्रिटिकल गुड्स? इसमें शामिल है फूड, फ्यूल, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। और इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, न्यूजीलैंड अपनी लगभग 1/3 फ्यूल नीड्स सिंगापुर से पूरा करता है, क्योंकि सिंगापुर एशिया का मेजर रिफाइनिंग हब है और न्यूजीलैंड खुद एक ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन उसके लिए बड़ा रिस्क है। यूपीएससी के एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग सप्लाई चेन एग्रीमेंट है। ये ग्लोबलाइजेशन के नेक्स्ट फेज रेजिलियंट सप्लाई चेन्स को दिखाता है और फ्यूचर में इंडिया भी ऐसे एग्रीमेंट कर सकता है। थैंक यू।